अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग मैं सेकंड टाइम से ही स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मैं जॉब से आई और बस आते ही घर के कामकाज तो आपको पता है स्टार्ट हो ही जाते हैं। एक तो वैसे भी काम नहीं ख़त्म होते और जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो बस यही है चक्कर आजकल मेरे चल रहे हैं। और हस्बैंड भी आपको पता है 2-4 दिन पहले पाकिस्तान से आए और उसके बाद फिर बस उन्हीं के ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बैग्स ओपन किए और जो सेटिंग होती है घर की वो की। आपको पता है जब कोई पाकिस्तान जाए या आए तो काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है घर में। तो मेरे साथ भी तकरीबन पिछले पूरे 2 माह से ऐसा चल रहा है। पहले तो पाकिस्तान की शॉपिंग करते रहो, पहले बच्चों को मैंने सारी चीज़ें ली और उनकी कंप्लीट की, फिर हस्बैंड की, उसके बाद इनकी पैकिंग वगैरह की। ये पाकिस्तान चले गए और फिर अब ये पाकिस्तान से आए हैं तो अभी तक इनका जो मैस है पाकिस्तान से जो चीज़ें लाए हैं वो मैं सही तरह सेट नहीं कर पाई। कोई कहीं पे पड़ी होती है, कोई कहीं पे। तो जॉब से जब आती हूँ इतना टाइम तो मेरे पास जो होता है वो बस यही बचता है कि कुछ घर के काम काज करके तो थोड़ा थोड़ा जो मेरा काम होता है ना वो मैं साथ साथ समेटती रहूं। और उसके बाद भी आपको पता है मेरी पाकिस्तान की तैयारियां चल रही हैं। तो जो मेरी पाकिस्तान की तैयारियां चल रही हैं उसमें भी ना मैं साथ साथ अपनी भी शॉपिंग करती हूँ। अभी तक तो वो व्लॉग मैंने नहीं शेयर किया, 1-2 क्लिप बनाए थे जब मैं शॉपिंग करने गई हूँ। पता नहीं वो कब तक मैं शेयर कर पाऊँगी। बस आज मैं यही व्लॉग बना रही हूँ। मैंने सोचा चलें ये वॉइस ओवर कर लेती हूँ। व्लॉग तो मैंने बना लिया था कल का, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई। और ये साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। आपको पता है विटामिन सी जो होते हैं, हम इधर विटामिन बोलते हैं, वैसे विटामिन बोला जाता है। विटामिन सी वैसे भी ये इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और विंटर के लिए भी। बस मैंने भी वही सोचा कि थोड़ा टाइम भी पड़ा है और ऑरेंज वगैरह भी काफ़ी पड़े थे। तो मैं तकरीबन ये 2 केजी ऑरेंज का बना रही हूँ। इससे ना पूरा ये जो मेरा जग है ये बढ़ जाता है। आई थिंक ये 1 लीटर का होगा। 1 लीटर हो सकता है, 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है 1 लीटर का होगा। तो 2 किलो अगर आपके पास ऑरेंज है तो इधर हमारे ऑरेंज जो है ना वो किलो के हिसाब से ही मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके कंट्री में जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कौन सी प्राइस से मिलते हैं। प्राइस नहीं, कौन से वेट से। कुछ लोग दर्जन भी बोलते हैं शायद और किलो भी, लेकिन हम इधर ना किलो के हिसाब से ही मिलते हैं या लाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी। मुझे तो ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसा ही करती हूँ। कुछ लोग नमक डालना नहीं भी पसंद करते, लेकिन मेरे बच्चे भी ऐसा ही पसंद करते हैं। तो वैसे भी काफ़ी हेल्दी है ये और एक अच्छा ऑप्शन है कभी कभार बनाने का। मैं बनाती हूँ लेकिन कभी 1-2 दिन छोड़ के तो फिर बना लेती हूँ। ऑरेंज वगैरह ला कर रख देती हूँ। बस थोड़ा सा मुझे ना टाइम का इशू होता है। और जैसा कि आजकल मेरी रूटीन जा रही है, बहुत टफ रूटीन जा रही है। अभी हस्बैंड आए हैं बच्चों के साथ पाकिस्तान से। अगर मेरे आप पिछले वो लोग देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अब वो आ गए हैं तो मैं भी जाऊंगी कुछ दिनों तक। और टिकट्स मेरी अभी तक कंफर्म नहीं हुई। रात को भी हम एक टिकट्स कर रहे थे क्लियर तो, लेकिन वो ना हमें कुछ डेट का इशू आ रहा था। जौन सी डेट को मैं जाना चाहती हूँ वो नहीं हुई। तो देखते हैं अब 1-2 दिन तक, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें जो काम का मसला है ना, वेदर और काम का, अगर अच्छा वेदर हो तो ज़ाहिर है हमारा काम अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड का अपना काम है और जो मेरी बुटीक है वो अलहदा है। तो अगर मेरा काम इतना अच्छा ना हो तो वहाँ पे ये बैठा देते हैं अपना, जो इनने अपना एक काम वाला रखा है, अफ़गानी है। तो वो फिर हस्बैंड की जगह पे काम करते हैं और हस्बैंड मेरी जगह पे कर लेते हैं। इस तरह से हम मैनेज करते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, आप लोगों के साथ साथ मैं शेयर करती जाती हूँ। ये नॉर्मल जो है हमने पिज़्ज़ा बनाया है। इस पे नॉर्मल चीज़ वगैरह और लगाया है जी पिज़्ज़ा सॉस वगैरह। ऊपर जो है वो चिकन वाला पिज़्ज़ा है। बस 2 डिफरेंट पिज़्ज़े बनाए थे हमने। आजकल ना असल में पाकिस्तान की तैयारियां चल रही हैं। मेरा दिल करता है कि ऐसा ही लंच वगैरह हो जो जल्दी से क्विक बन जाए और बच्चे भी आराम से खा लें, मुझे तंग भी ना करें। और मैं ना वही जो टाइम मेरा बचता है वो शॉपिंग वगैरह कर लूँ या अपनी पैकिंग वगैरह कर लूँ। यकीन करें कि जो मेरे हस्बैंड और बच्चे आए हैं इन लोगों के जो टैची या बैग, हम लोग बैगों में भी अपना सामान सेट करते हैं क्योंकि जो टैची होते हैं ना उनमें ज़्यादा सामान आता नहीं है।
अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है टैची में इतना सामान नहीं आता जितना बैगों में आता है। तो मैंने बड़े बड़े बैग भी रखे होते हैं, वो भी हम लेके जाते हैं, साथ टैची भी ले जाते हैं। तो बस वो जिन चीज़ों में से इनके कपड़े निकले हैं ना जो टैची में, एक मैं बैग लेके जाऊंगी, साथ में 2 अपने टैची काट लूँगी, क्योंकि 2 ही मैं लगेज में जमा करवा सकती हूँ। अब देखते हैं 40 केजी वाली टिकट होती है या 35 वाली, वो देखेंगे, मैं फिर आपको बता दूँगी सारी डिटेल। और क्योंकि ये व्लॉग भी मेरा 2 दिन पहले का है, मुझे पता नहीं अब कब तक मैं न्यू व्लॉग डालूँगी। कभी मैं जल्दी डाल लेती हूँ, कभी लेट हो जाती हूँ। तो बस बता ये रही थी कि वही टैची जो मैंने इनकी चीज़ें निकाली हैं उनको मैंने खाली करके रखा था, और उसी के साथ ही दूसरे दिन मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। अपनी साथ-साथ चीज़ें मैंने पहले भी कुछ लेके रखी थी। मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी कुछ सेल वगैरह हो, अगर मेरे पास टाइम हो, और वैसे भी मैं बाज़ार में रहती हूँ ना, तो अपनी भी मेरी बुटीक है, तो हमें पता होता है कौन से सीज़न में किस मंथ में सेल्स लगती हैं। तो जब भी सेल वगैरह हो या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो मैं बाज़ार से जब भी वापसी घर को आती हूँ ना, तो रास्ते में से कुछ ना कुछ लेती आती हूँ, अगर कुछ मुझे अच्छा लगे तो। इस तरह मैंने काफ़ी हद तक ना अपनी तैयारी पहले की ही की थी, कुछ 1 मंथ पहले की, जब मैंने हस्बैंड की और बच्चों की, तब भी मैंने कुछ कर ली थी। कुछ जब ये लोग पाकिस्तान गए थे तो मेरे पास 1 घंटा बचता था। मैं 7 बजे शॉप बंद कर दी थी, तो नॉर्मल जो दूसरी शॉप्स हैं कुछ वो 8 बजे तक बंद होती थी। तब तक भी मैंने ना काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी मेरे हस्बैंड के आने से पहले, क्योंकि मेरे पास टाइम होता था, मैं अकेली होती थी, कभी बाहर से खा लेती थी, और घर आके मैं खाना वाना कम ही बनाती थी, डिनर वगैरह। तो मैं इस तरह ना अपनी जो चीज़ें हैं और अपनी शॉपिंग मैंने इस तरह गिफ्ट्स वगैरह ना सारे कंप्लीट किए हैं। और ये मेरा क्लिप है ना, ये सेकंड डे का है, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी अपनी बुटीक में, काफ़ी सर्दी लग रही थी। हमारे साथ ही ना कॉफ़ी शॉप है, तो वहाँ से मैंने ये हॉट ली है, कोका कोका ड्रिंक इसे बोलते हैं। तो वही मैंने हॉट वाली ली, साथ में मैंने थोड़ा सी ना इसके ऊपर क्रीम डलवा ली थी। मुझे ये बहुत पसंद है, आप लोग भी एक दफ़ा ना इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की तो। मुझे ये ना बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर यहाँ से लेती हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और ऊपर से अगर गर्म ऐसी कोई चीज़ मिल जाए ना, बहुत अच्छा लगता है। और क्रीम जो होती है, इसको मैं स्पून के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा रही पैकिंग की बात, तो काफ़ी हद तक मैंने पैकिंग कर ली है। जैसे ही हस्बैंड के मैंने जो टैची और बैग खाली किए, तो जो मैंने साथ लेके जाने थे वो 2 मैंने अलहदा रख लिए, बाकी मैं बस अब बेसमेंट में सेट करूँगी। यही हमारा इस साल तो ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर इसी में चले हैं कि पहले हस्बैंड की तैयारियाँ करो। अभी मैं अपनी कर रही हूँ, मैंने अपनी अभी ड्रेस कंप्लीट करनी है जो पहन के जानी है। बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने रख भी ली हैं, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत वीडियो शेयर करती रहूँ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जितने भी परदेसी हैं सबको खैर खैरियत से अपने मकाम पर लेके जाए, आमीन। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही अपलोड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।